दोस्तों आज 1 जनवरी 2021 यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और दोस्तों कॉम्बिनेशन देखिएगा कि महीने की भी शुरुआत है और सप्ताह की भी शुरुआत है। और दोस्तों नए महीने की पहली तारीख से देश में 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। 10 नए नियम भी लागू हुए हैं और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आज 1 फरवरी को दोस्तों देश में साल 2021 का बजट पेश होने जा रहा है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर का अपडेट दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर अपडेट्स के साथ। इस समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। आज 1 फरवरी से देश भर में 5 नए नियम बदलने जा रहे हैं और उसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर भी होने वाला है दोस्तों। कल यानी कि 31 जनवरी रविवार को महीना जो है खत्म हो गया था और आज 1 फरवरी से नया महीना शुरुआत होने जा रहा है। और नए महीने से आज जो है दोस्तों इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट भी पेश होने जा रहा है, जो कि 11 बजे सुबह से ही वित्त मंत्री के भाषण की शुरुआत हो जाएगी, जिस पर पूरे देश की भी नजर बनी हुई है। चलिए आज से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं ना, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक लगातार 5 महीने कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था और 1 दिसंबर को कीमत में 50 रुपए की तेजी आई थी। फिर 15 दिसंबर को कीमत में 50 रुपए का बढ़ोतरी देखी गई थी, इजाफा देखा गया था। और दिसंबर के महीने में रसोई गैस जो कुल 100 रुपए महंगी हो गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है तो कॉमनली हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर जो होता है ना, उसकी रेट में दोस्तों यहाँ पर बदलाव होता है। अगर आज के ताजा भाव की बात की जाए तो आज देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो का जो सिलेंडर है ना, उसके जो भाव है दोस्तों 694 रुपए है। अच्छा, इसके बारे में जो कुछ भी अगला अपडेट रहेगा वो हम आपको दिन के वीडियो में बता देंगे। चलिए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की पीएनबी के ग्राहक जो है ना, वो बिना ईएमडब्ल्यू एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साधारण शब्दों में आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप एटीएम से कहीं पर भी पैसे निकालना चाहते हैं तो बहुत सारे एटीएम ऐसे होते हैं ना, जिसमें अपन कार्ड स्वाइप करते हैं, अंदर डालते हैं, फिर हैंड टू हैंड वापस निकाल देते हैं, उसके बाद पासवर्ड वगैरह डालते हैं, पैसे निकल जाते हैं, कमांडिंग वगैरह देते हैं। लेकिन पीएनबी बैंक की तरफ से दोस्तों एक बदलाव किया गया है कि जब तक आपका एटीएम अंदर रहेगा ना, तब तक ही काम करेगा। एटीएम कार्ड जैसे ही एटीएम से बाहर निकालेंगे ना, कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ईएमई एटीएम मशीन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों, आज 1 फरवरी से ट्रेन में ई केटरिंग सेवा फिर से शुरू हो चुकी है। मतलब कि आप ऑनलाइन दोस्तों ट्रेन में बैठे बैठे कोई भी खाना जो है ना, वो ऑर्डर कर सकते हैं। आज से आपको फूड डिलीवरी जो दोस्तों ट्रेन में ही मिल जाएगी। अच्छा, वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह भी आज से शुरू होने जा रही है। और वहीं दोस्तों अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि 1 फरवरी से राशन कार्ड से राशन लेने का बदल गया है नियम। मोबाइल से ओटीपी होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है, चाहे आप बीपीएल में आते हैं या नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, आपका राशन कार्ड बना हुआ, राशन कार्ड से आपको कुछ जरूरी सुविधाएं भी मिलती है, जिससे राशन मिलता है, केरोसिन मिलता है, चावल मिलता है, तेल दाल वगैरह जो कुछ भी मिलती है। दोस्तों अलग अलग राज्य के हिसाब से राशन कार्ड में मिलने वाली फैसिलिटीज भी अलग अलग होती है। आपको बता दें आज 1 फरवरी से ही देश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है राशन कार्ड को लेकर, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप राशन कार्ड की दुकान पर या उचित मूल्य की दुकान पर जैसे ही राशन कार्ड के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठाने जाओगे ना, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि राशन कार्ड में एंटर होगा, उस मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी मैसेज आएगा। वो ओटीपी मैसेज बताने के पश्चात ही आप राशन कार्ड की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। अगर ओटीपी नहीं आया तो दोस्तों आपको फिंगर पॉइंट लगाना पड़ेगा। इन दोनों में से एक काम करना जरूरी होगा, नहीं तो आप राशन कार्ड से मिलने वाली सेवाओं का फायदा नहीं उठा सकते। इस नए नियम को लागू करने का मकसद क्या है दोस्तों? राशन कार्ड के फर्जी इस्तेमाल होने को रोकना है। माना कि दोस्तों आपका राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन आपको राशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपसे राशन कार्ड मांगा कि यार भाई मेरे को राशन कार्ड देना, तो मेरे को कुछ राशन लेना जाना है और आपके नाम से मैं उस राशन कार्ड का उपयोग कर लेता हूँ। और या फिर दोस्तों राशन कार्ड में आपको पता होता है सरकार 2 रुपए किलो अनाज बेचती है, 1 रुपए किलो अनाज बेचती है, कभी कभी बिल्कुल फ्री में भी देती है। अगर आपको अनाज की जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं की जरूरत नहीं है, तो आपके राशन कार्ड से मैं राशन ले लूंगा और दोस्तों मुझे जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसको दुकान पर बेच दूंगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। चलिए किसान आंदोलन को लेकर दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी को फिर होगी बातचीत। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है मजबूत। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 67वें दिन लगातार जारी है। प्रशासन ने सिंधु बॉर्डर जो कि दिल्ली हरियाणा सीमा है जो है बॉर्डर है ना, उसके ऊपर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। और वहीं गतिरोध को कम करने के लिए किसान और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत जो 2 फरवरी को तय होनी है, यानी कि कल यहाँ पर बातचीत रहेगी। किसान परिवार लगातार कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी रात 11 बजे तक 3 सीमाओं और उनके आसपास
के क्षेत्रों में दोस्तों इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया, जिसको बढ़ाकर 1 फरवरी मिडनाइट तक कर दिया। यानी कि आज दोस्तों रात 11 बजे तक हरियाणा और इसके आसपास देश की राजधानी दिल्ली कई जगह पर दोस्तों अलग अलग जिला स्तर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। चलिए, अन्ना हजारे को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर भी की मोदी सरकार की कौन सी बात सुनकर अन्ना हजारे ने रद्द कर दिया अनशन। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि 30 जनवरी से अन्ना हजारे जो अनशन की घोषणा करने वाले थे, लेकिन किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया और ये जो समिति है ना, वो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तरफ से उठाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित खेती से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। और इस समिति को बनाने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए हुआ ताकि अन्ना हजारे को अनशन पर बैठने से रोका जा सके, क्योंकि दोस्तों अन्ना हजारे जो है ना, खुद अपने आप में इतना बड़ा समर्थन रखते हैं, पावर रखते हैं दोस्तों की सरकार को अपनी बात मनवा सकते हैं। हालांकि वो समाज सेवी है दोस्तों अन्ना हजारे, निस्वार्थ भाव से आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत का ऐलान, जब तक सरकार बात नहीं करती तब तक जारी रहेगा आंदोलन, मतलब आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। और वहीं दिल्ली पुलिस को दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 5000 से ज्यादा वीडियो फुटेज और तस्वीरें मिली है। फोरेंसिक टीम लगातार उनकी जांच कर रही है। ऐसे में पता चलेगा कि दोस्तों खुद किसानों ने हिंसा फैलाई थी या कुछ असामाजिक तत्व जो है ना, वो किसानों के बीच शामिल हो गए थे। और उसी के साथ राकेश टिकैत ने एक और बड़ा ऐलान भी किया है कि पहले किसान लोगों को रिहा करें, फिर बातचीत होगी। 2 फरवरी को जो बातचीत होने वाली है ना, उसमें राकेश टिकैत का कहना है कि जिन जिन किसानों को यहाँ पर सरकार ने गिरफ्तार किया है, उन सभी को रिहा करना जरूरी है, छोड़ना जरूरी है, तभी दोस्तों किसान परिवार जो है ना, वो आगे की बातचीत कर पाएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा में अब 1 फरवरी शाम 5 बजे तक 14 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। चलिए, राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी को एक बार फिर से बनाया जाएगा पार्टी का अध्यक्ष। दिल्ली कांग्रेस ने पास कर दिया है प्रस्ताव। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर कि राहुल गांधी को क्यों कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों मन की बात कार्यक्रम का भी ऐलान किया था और इस मन की बात कार्यक्रम में दोस्तों कुछ बड़ी घोषणाएं की है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का राष्ट्रीय फूल यानी कि पुष्प, फ्लावर वगैरह जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कमल का फूल, ऑप्शन बी गुलाब का फूल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट करके उसे दी जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज है ना, वो बिल्कुल फ्री। और हाँ, ये जो गिव बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस ने आज राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को पास किया है और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का भी मांग करते हुए 2 प्रस्ताव पास किए हैं। पार्टी का कहना है कि गृह मंत्री और दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है ना, एक खानदानी पार्टी बन चुकी है। आपको नहीं लगता दोस्तों कि इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो सोनिया गांधी होती है या राहुल गांधी होता है? किसी दूसरे आदमी को भी सेवा का मौका मिलना चाहिए ना दोस्तों, पार्टी को आगे ले जा सके, पार्टी को डेवलप कर सके, कुछ भी कर सके। मतलब गांधी परिवार की यहाँ पर खानदानी पार्टी बन चुकी है। और बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में अभी जेपी नड्डा अध्यक्ष है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह भी रह चुके थे। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या गांधी परिवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए? अगर अन्य व्यक्ति को मौका मिले तो कौन ऐसा योग्य उम्मीदवार है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत कि किसान आंदोलन से कोरोना वैक्सीन तक। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है 10 बड़ी बातें। आपको बता दें मोदी जी ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का जो अपमान हुआ, देश उससे बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ है। हमें आने वाले समय में दोस्तों एक नई आशा और नवीनता से बढ़ना चाहिए। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया और इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्प को सिद्ध करना है। मोदी जी का कहना है कि आज भारत जो है वो दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है और इससे ज्यादा गर्व की बात अपने लिए और क्या हो सकी है। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण कर रहा है। सिर्फ 15 दिन में भारत देश में दोस्तों 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को भी इस काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। मतलब दोस्तों जो विकसित देश है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, इटली वगैरह, इन सभी भारत देश जो है ना वो मेडिकल के लिहाज से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से किसान परिवार जो है उन्होंने ट्रैक्टर रैली के अंतर्गत तिरंगे का अपमान किया, जिससे आज देश बहुत ही
ज्यादा दुखी। वैसे दोस्तों किसान परिवारों ने सही काम नहीं किया है। वैसे किसानों का मानना है कि ये हमने नहीं किया, बल्कि दोस्तों कुछ असामाजिक तत्व और राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंडे की वजह से सरकार ने यह काम करवाया है या किसी अन्य सोचे समझे साजिश के तहत हुआ है। हालांकि इसके पीछे जांच की जा रही है। जांच का जो भी रिजल्ट रहेगा ना वो दोस्तों एकदम क्लियरली सामने आ जाएगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, दुष्कर्म पीड़िता के नाम को रखा जाएगा गोपनीय। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम को पूरी तरह से गोपनीय रखने के निर्देश दिए। पीड़िताओं के पुनर्वास और व्यवस्थापन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही पुलिस को इस सब तरह के जो प्रकरण होते हैं, मामले होते हैं, उसको भी न्यायालय में सीलबंद चालान पेश करने के लिए कहा गया है, ताकि नाम सार्वजनिक नहीं हो पाए। कुल मिलाकर ऐसा आदेश भी जरूरी हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि जूता मोजा पहनकर इंटर परीक्षा दे सकेंगे दोस्तों विद्यार्थी। आखिर बोर्ड ने जूता मोजा पहनने की दे दी है राहत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा हॉल के अंतर्गत जूता और मोजे वगैरह पहनने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इस भयंकर ठंड के मद्देनजर इस साल जो है नियम में कुछ बदलाव कर दिया है। अब यहाँ पर आप जूते मोजे पहनकर ही परीक्षा दे सकते हैं। और वहीं 26 फरवरी से दोस्तों कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा करवाएगा बिहार बोर्ड। डिटेल शेड्यूल जो जारी हो चुका है। साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को एक दिन में देश में 89 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, पोलियो की खुराक पिलाई गई। आज दोस्तों भारत देश का जो इतिहास यह है ना कि दोस्तों पोलियो का एक भी मरीज भारत देश में नहीं है। पोलियो से भारत देश ने पूरी तरह से जंग जीत ली है। राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने पहले बच्चे को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर दोस्तों साल 2021 के लिए पोलियो अभियान की शुरुआत भी कर दी। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरे देश में 100% कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे सिनेमा हॉल। 1 फरवरी से लागू हो जाएगी नई SOP। दोस्तों आज से ही देश में सभी सिनेमा हॉल वगैरह जो खुलने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो मैदानी इलाकों में 2 हफ्तों तक चलेगी शीतलहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों आज के ताजा मौसम पूर्वानुमान की अगर बात की जाए तो आज के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों तक शीतलहर की स्थिति जारी रहने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। शीतलहर यानी कि ठंडी हवाएं जो चलती है ना उसके अंदर। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही दोस्तों बजट 2021 को लेकर कि आज पेश होने जा रहा है बजट। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी बजट का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों केंद्रीय बजट जो कि पेश होने में कुछ ही समय शेष रहा है और इस साल संसद का जो बजट है ना वो दोस्तों 1 फरवरी 2021 यानी कि सोमवार को पेश होने जा रहा है। पिछले कुछ सालों की तरह केंद्रीय बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस साल जो है ना ये दोस्तों सोमवार को ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA सरकार के तहत भारत के वित्त मंत्री के रूप में मौजूदा निर्मला सीतारमण जी है ना ये दोस्तों लगातार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी। वैसे दोस्तों बजट के बारे में सरकार जो भी कुछ बड़ी घोषणा करी है ना उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो दोस्तों हम आपको इसके बाद वाले वीडियोस में बनाकर बता देंगे। ऐसे में दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आप बजट के रिगार्डिंग एक अलग ही सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, किस किस फील्ड में दोस्तों क्या क्या बड़ी घोषणा हुई है उसके रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।